अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान एक तवील अरसे से ख़बरों में है। जवानी में एक खूबसूरत और अग्रेसिव क्रिकेटर की हैसियत से, फिर एक सोशल वर्कर की हैसियत से और आखिरी स्पेल में एक सियासतदान की हैसियत से। और हैरत की बात यह है कि इमरान खान अपनी पीक पे तब पहुंचा, अपनी शोहरत और मकबूलियत की पीक पर, जब उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। इमरान खान को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट आई वो तजर्बाकार और ज़ीरक सियासतदानों पर मुश्तमिल है, लेकिन उन्होंने इमरान खान को गैर मकबूल करने के लिए और आइंदा से इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जो भी फ़ैसले किए और उनको नाफज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की, उनमें भी मेरे एनालिसिस के मुताबिक विज़डम का फुकदान है और हर फ़ैसला इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर से ऊपर लेके जाता रहा है। मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पौने 200 मुकदमात गुस्से और शदीद रिएक्शन का नतीजा है। मुमकिन है कि कोई मुकदमा हकीकत पर भी मबनी हो, लेकिन मुकदमों की तादाद जो है वो असल कोई अगर मुकदमा है जिसमें कोई जान है, उसको भी ये कमज़ोर कर रही है और उन मुकदमों की कम से कम अखलाकी तौर पे कोई हैसियत नहीं रह गई। अब आप ये देखें कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनको सियासी दुश्मनी की बिना पे समझ रहे हैं। इन सारे हालात में जिन मुश्किलात का सामना इमरान खान ने किया उसको तो आप एक तरफ रखें, उस पर बहुत से तबसरे हो चुके, लेकिन जो जुल्म और सितम बेशुमार पीटीआई वर्कर्स पर हुआ उसे तो कोई नहीं भूल सकता। एक बहुत अहम सवाल उठता है कि अगर इमरान खान हालात का तज्जिया करके फ़ैसला साजी की अहलियत रखते होते तो बेशुमार वर्कर्स जो जान से हाथ धो बैठे, जो अपाहिज हुए, जो ज़ख्मी हुए, जिन्हें जुल्म व बर्बरियत का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ ना होता। लोग पूछने में हक बजानब है कि क्या इमरान खान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो हालात का तज्जिया कर सके। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, या उसकी सफ़ों में ऐसे लोग इंडक्ट कर दिए गए हैं जो उसको गलत इक़दामात पे उभारते रहते हैं और वो उनके कहने पे इस तरह के नाआक़बत अंदेशाना फ़ैसले करता है। अब देखने की बात यह है कि क्या वो इतना ही सादा है कि वो लोगों के ट्रैप में आ जाता है और एक के बाद एक हमाकत पर मबनी फ़ैसले करता है। मसलन दोनों असम्बलियाँ तोड़ना, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नाम लेके इल्ज़ामात लगाना, शदीद तनकीद करना, ये तो कोई विज़डम की बात नहीं है। अब पीटीआई के तमाम लीडरान बशमूल इमरान खान ये कहते हैं कि 9 मई का वाक़या जो है वो और किसी ने डिज़ाइन किया और वो उसके ट्रैप में आ गए। फॉर आर्गूमेंट से हम ये मान लेते हैं ये किसी और ने डिज़ाइन किया और आप ट्रैप में आ गए, तो फिर आप ये बताएं कि आपके अंदर अक़ल का फुक़दान है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है। अगर आपको कोई इतने ख़तरनाक ट्रैप में ला सकता है तो कल आप दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं उनके साथ कैसे रवाबत रखेंगे? अपनी गवर्नमेंट अगर आपको मिलती है तो उसको कैसे चलाएंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या आपने इन गलत फ़ैसलों से कुछ सीख लिया है? नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं कि आवाम की ज़्यादा तादाद अब भी इमरान खान के साथ नज़र आती है। फ़ैसला साज़ों को इसका भी तज्ज़िया करना होगा कि लोग इमरान खान के साथ हैं या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। ये एक बहुत बारीक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों सूरतों में रिज़ल्ट जो है
ये एक ही निकलता है, लेकिन फैसला साज़ों के लिए ये एक बहुत अहम बात है। मेरी दानिश में फैसला साज़ों को उसका साथ देना चाहिए जिसके साथ आवाम है। उसी से मुल्क की तरक्की या बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं और नतीजतन आवाम फैसला साज़ों के साथ फिर होगी। और सियासत को पेशा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता आउट होते जाएंगे। मैं तो इमरान खान से यही कहूँगा कि आइन और कानून अहम, अदलिया भी अहम, बल्कि अहम तरीन, लेकिन सारा कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के ताबे है। फैसला साज़ों से यही इल्तमास है कि आपके ख़यालात, आपकी सोचें अहम, लेकिन वतन अज़ीज़ सबसे ज़्यादा अहम। और वतन अज़ीज़ में यही है कि आप उसके साथ हों जिसके साथ आवाम हैं। आप भी सोच बदलें और उसके साथ हों जिनके साथ आवाम जा रहे हैं, तो फिर आवाम भी आपके साथ होगी। खालिद इकबाल की तरफ से वतन अज़ीज़ के लिए बहुत दुआएं।